हाय गाइस। आज हम इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है वो कॉजेटिव वर्ब्स है। इंग्लिश में इनका एक अपना अलग वैल्यू है कॉजेटिव वर्ब्स का, जो बातचीत करने के दौरान बहुत इनका यूज होता है। वो आपकी कॉजेटिव वर्ब्स हैं क्या? गेट, हैव, मेक, लेट। और भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर 4 डिस्कस करने वाले हैं। जो गेट है और जो हैव है वो सेम, आप गेट जैसे यूज करते हो वैसे आप हैव का यूज भी कर सकते हैं। मेक अलग होता है, लेट अलग होता है। इनका पहले गेट का जो मीनिंग होता है वो बहुत जगह बहुत तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे गेट का जो यूज होता है उसका मतलब एक होता है जाकर लाना, और एक होता है प्राप्त करना, और एक मतलब होता है समझ आना, और एक होता है दिलवाना। गेट का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं। जैसे गेट जाकर लाना होता है, गेट प्राप्त करना भी होता है, और गेट समझ भी आना होता है, और गेट दिलवाना भी होता है। जिस पर हमने कुछ सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं उनका मैंने डिस्कस किया है। जिससे आपको गेट कहाँ कहाँ यूज होता है, एक वर्ड जिसका कहाँ कहाँ यूज होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहाँ सेंटेंसेस में मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ट्राई टू गेट गुड मार्क्स, ट्राई टू गेट गुड मार्क्स, इसका मतलब है प्रयास करो, प्राप्त करने की, गुड मार्क्स प्राप्त करने का प्रयास करो। तो इससे एक हमें जो सेंस मिलता है वो प्राप्त करने का मिलता है पहले सेंटेंस से। दूसरा सेंटेंस जो हमारा है, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है जाकर लाना। इसका मतलब होता है जाकर लाना। ओके, तो यहां से जो गेट का जो मीन्स मिल रहा है वो जाकर लाना हो गया। अगर हम तीसरा सेंटेंस देखें, गेट मी गब्बर सिंह। ठाकुर कहता है कि गेट मी गब्बर सिंह, मुझे गब्बर सिंह चाहिए, मतलब मुझे जाकर लाओ, गब्बर सिंह को पकड़ के लाओ, मतलब जाकर लाओ। तो यहाँ पर भी मुझे जाकर लाने का सेंस पता चल रहा है। ट्राई टू गेट मी, समझने की कोशिश करो, प्रयास करो, समझ आना। ट्राई टू गेट मी, यहां पर समझने की बात करें। ओके, ट्राई टू गेट मी, समझने की कोशिश करना। आई गॉट इट, समझ में आया पूछते हैं तो इसका मतलब होता है, ये भी आता है समझ आना। ओके, ट्राई, आई गॉट इट, समझ में आया, या आई गॉट इट। और दिलवाने का मतलब होता है, 6 अगर सेंटेंस की बात करें, माई फादर गॉट मी दिस बाइक और माई लास्ट बर्थडे, हमारे फादर ने मुझे लास्ट बर्थडे पर हमारे एक बाइक दी। तो ये दी या मुझे दिलवाई। ओके, उन्होंने मुझे एक जो बाइक दिलवाई, दी नहीं, उन्होंने मुझे बाइक दिलवाई। तो यहाँ पर दिलवाने का भी आंसर जो गेट का यूज हो रहा है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इनका यूज जो कॉजेटिव वर्ब्स में होता है उनका हम यूज पढ़ते हैं, वो किस तरीके से आप यूज करेंगे। इसके बाद एक जो हमारा अलग टॉपिक है जिसके लिए ये आपने सेंटेंस देख ली, ये ओनली गेट का आप यूज करके आप बोल सकते हैं। अब हम उसके बाद में जो बात कर रहे हैं वो हम गेट की एक अलग से टॉपिक की बात कर रहे हैं, गेट। वैसे यहाँ पर गेट का जो मतलब होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि गेट, गेट मीन्स दैट समवन डज समथिंग फॉर यू बिकॉज यू पे और आस्क देम टू डू इट। कोई काम आप करते नहीं हो, किसी से करवाने के लिए बोलते हो, इसके लिए आप पे करते हो या उसे ऐसा करने के लिए कहते हो। ओके, तो वहां पर हम जो गेट का यूज करेंगे, गेट का भी यूज कर सकते हैं और हैव का भी यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट समवन डज समथिंग फॉर यू, कोई भी व्यक्ति आपके लिए कोई काम करता है। क्यों? क्योंकि आप या तो उसको पे करते हो या उसे करने के लिए कहते हो। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस पर हम कुछ सेंटेंसेस आपको दें जिसका एक जर्नल रूल होता है। इसका आप जनरल जो रूल होता है वो आप गेट यूज करेंगे, गेट के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब जो यूज करेंगे वो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, अब एक हम सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज गेटिंग his car
वास्ट। यहाँ पर आप समझे थोड़ा, ही इज गेटिंग, गेट की जगह पर हमने गेटिंग यूज किया है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी कार है, और वर्ब थर्ड फॉर्म है। कंडीशन यहाँ पर है कि जो गेट है वो आपके इस कंडीशन के अनुसार चेंज होगा। अगर ही इज गेटिंग होगा, ही वॉज गेटिंग होगा, ही हैड गॉट होगा, और ही विल गेट होगा। तो कंडीशन आपकी यहाँ पर चेंज होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। सिर्फ गेट आपका चेंज होगा, वो भी, और ये हेल्पिंग वर्ब आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी जो एक्चुअली जो वर्ब है जो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, तो इस कंडीशन टेंस का जो टेंस है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। गेट आपके इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आप इज लेंगे तो गेटिंग यूज करना पड़ेगा, अगर विल यूज करेंगे तो आपको गेट यूज करना पड़ेगा, उस तरीके से। बट इसका जो मतलब क्या होता है कि जब कोई एक्शन आप खुद ना करके किसी से करवाते हो, जैसे इस सेंटेंस का मतलब है क्या कि मैं अपनी कार धुलवा रहा था, मतलब इसके लिए मैंने तो पे किया होगा, या तो मैंने उससे कहा होगा कि आप मेरी कार को धो दो। ओके, तो मैं अपनी कार धुलवा रहा हूँ। ओके, मैं अपनी कार धुलवा रहा हूँ, धो नहीं रहा हूँ, धुलवा रहा हूँ। तो कॉस्टिव वर्ब्स जो आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हो, तो वहां पर हम गेट कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं। इस तरीके से हम दो तीन और सेंटेंसेस देखेंगे जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो दूसरा सेंटेंस है, ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन, ही ऑलवेज gets his work done, वो हमेशा अपना काम करवाता है। ओके, तो दो गेट जो है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की, जिसके साथ हमने गेट्स यूज कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या आई एस का हमें यूज करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कहा ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन, वो हमेशा अपना कार्य करवाता है, करता नहीं है, अपना काम हमेशा करवाता है। ओके, इस तरीके से अगर हम दूसरा सेंटेंस लें, I got my hair cut yesterday। इसका मतलब क्या है कि कल मैंने अपने बाल कटवाए, ना कि काटे। ओके, तो यहां पर जो सेकेंड फॉर्म आई गॉट, ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें आई गॉट यूज हुआ है। अगर मैं कल कटवा रहा था तो मैं बात करता, तो मैं बोलता आई वॉज गेटिंग माई हेयर कट यस्टरडे। ओके, या मैं कल अपने बाल कटवाऊंगा तो मैं लिखूंगा आई विल गेट माई हेयर कट यस्टरडे। ये जो कट है ये वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। कट 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 आपका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, तो जो रूल हमने आपको अभी पहले लिखाया है उसके अकॉर्डिंग, अगर इस पर अगर हम और बात करें, अगर क्वेश्चन सेंटेंसेस को बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें और कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लें, क्या आपने मेरी टीवी या टेलीविजन रिपेयर कर दिया, तो कैसे बात करेंगे, डिड यू गेट माई टेलीविजन टीवी रिपेयर, थर्ड फॉर्म यूज हुई है। क्या आपने मेरी टीवी सही कर दी है, रिपेयर कर दी है, आपने नहीं की, किसी से करवाई है, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अगर हम दूसरा एक और सेंटेंस लें, मैंने अपनी नोटबुक चेक करवा चुका हूं, मैं अपनी नोटबुक चेक करवा चुका हूं, तो किस तरीके से करूंगा, हैव आई हैव गॉट माई नोटबुक चेक, मैं अपनी नोटबुक को चेक करवा चुका हूं। ओके, अगर हम यहाँ गॉट की जगह पर सेकेंड फॉर्म हैड भी यूज कर सकते हैं, और जहां जहां हमने गेट यूज किया वहां पर हम हैव यूज कर सकते हैं, और जहां पर हम गॉट यूज कर रहे हैं वहां पर हम हैड भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि गॉट जैसे हैड की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड की थर्ड फॉर्म हैड होती है, वैसे गेट की थर्ड फॉर्म या सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल होता है वो गॉट होता है। ओके, आई होप ये आपको गेट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। जहां जहां मैंने आपके लिए यूज किया गेट, वहां पर पॉजिटिव वर्ब आप हैव भी यूज कर सकते हो। ओके ओके, अब हम दूसरा रूल सीखने वाले हैं।
दूसरा जो रूल हमारा है वो मेक। मेक मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट यू फोर्स समवन समथिंग टू डू समथिंग फॉर यू। इसका मतलब होता है दिस मीन्स दैट यू फोर्स this means that you force someone something to do। यहां पर भी कोई एक्शन, दिस मीन्स दैट यू फोर्स समवन समथिंग टू डू समथिंग फॉर यू। किसी को आप फोर्स करते हो कि वो आपके लिए कुछ करे। ओके, इस कंडीशन में आप मेक यूज करते हो। और जो मेक का एक जनरल जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से, अगर हम सेंटेंस लिखें, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, मेक ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एक आपको ध्यान रखना है कि अगर पैसिव है तो मेक के साथ कभी भी प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं। मेक के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो हम मेक के बाद में हम टू का यूज करते हैं। मेक के जो पैसिव आप बनाएंगे तो कभी मेक नहीं रहेगा, तो वो मेड हो जाएगा और मेड के बाद आप टू का यूज करेंगे। ओके, ये चीज है जैसे कि आप कोई काम करते हो नहीं, किसी को फोर्स करते हो कि वो आपके लिए कुछ करे, तो उस कंडीशन में हम मेक का यूज करते हैं। ओके, जिसे अगर हम कोई एक सेंटेंस अगर लिखें कि वो मुझे नचा रहा है, मतलब मैं नाच नहीं रहा हूं, वो मुझे नचा रहा है, किस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो जो सेंटेंस ही इज मेकिंग मी डांस, जो हमने अभी अभी आपको रूल लिखा था जिसका मतलब था मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेक किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अगर आपका सेंटेंस किस में बात कर रहे हो, आप प्रोग्रेसिव में बात कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे हो, आप पास्ट में बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मेक, मेड और ये जो वर्ब है वो आपके कंडीशन के अनुसार चेंज होगी। जिस तरीके से आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। अगर इस पर हम एक और दो सेंटेंस की बात करें जिससे ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा डॉगी तुम्हें दौड़ाएगा, तो मैं कहूंगा माई डॉग विल मेक यू रन। मेरा कुत्ता तुम्हें दौड़ाएगा। ओके, अगर आओगे हमारे घर पर तो वो आपके पीछे दौड़ेगा और आप दौड़ेंगे, तो इस कंडीशन से वो आपको दौड़ाएगा। ओके, अगर नेक्स्ट इसी पर बात करें, वो अपने बच्चे को सुला रही थी, सो नहीं रही थी वो, खुद अपने बच्चे को सुला रही थी। तो अगर हम एक सेंटेंस लें, ही वॉज मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप। ओके, तो ये आपका मेक का जो कॉजेटिव वर्ब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर हम थर्ड की बात करें, जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें इंग्लिश बुलवाऊंगा, तो कैसे लिखेंगे? आई विल मेक यू